नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सोचिए, जिसे आप जान से ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो ही आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो फिर क्या होगा। जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ देने की कस्में खाई गई थी, वो ही उसका हत्यारा बन जाए तो फिर क्या होगा। सोचकर भी सिहरन होने लगती है, कलेजा मुंह को आने लगता है। तेलंगाना के हैदराबाद में एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। एक पति ने अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। न सिर्फ उसका गला घोंटा, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े कर उन्हें थैलियों में पैक कर नदी में बहा दिया। हैदराबाद में एक इंसान आखिर कैसे हैवान बन गया, इस रिपोर्ट में देखिए। पति ने घोटा गला, पत्नी को उतारा मौत के घाट, शव के किए टुकड़े, थैली में पैक कर नदी में फेंके, गुस्से में ले ली जान। हैदराबाद का हैवान। तेलंगाना के हैदराबाद से कलेजे को चीरने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी का बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी। न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिए। दिल झकझोरने वाली बात यह है कि उसकी पत्नी 5 महीने की गर्भवती थी, यानी उसने एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं की। ये खौफनाक वारदात हैदराबाद के मेडीपल्ली के पोडुप्पल की है, जहां 27 साल का महेंद्र अपनी 21 साल की पत्नी स्वाति के साथ बालाजी हिल्स में रहता था। दोनों ने 2024 में प्रेम विवाह किया था। महेंद्र और स्वाति मूल रूप से विकाराबाद जिले के कामारेड्डीगुड़ा के रहने वाले थे। महेंद्र कैब ड्राइवर का काम करता था। पिछले सप्ताह शनिवार को शाम करीब 4:30 बजे महेंद्र ने घर में ही अपनी गर्भवती पत्नी स्वाति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने उसके शव के टुकड़े कर सिर, हाथ और पैरों को मूसी नदी में फेंक दिया, जबकि धड़ को कमरे में ही छिपा दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद महेंद्र ने अपनी बहन को फोन किया और पत्नी के लापता होने की खबर दी। बहन को इस पर शक हुआ और उसने एक रिश्तेदार को इसकी जानकारी दी। उसके बाद रिश्तेदार महेंद्र को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचा, जहां उसने पत्नी के गायब होने का दावा किया। मगर महेंद्र पुलिस की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाया और हत्याकांड का सारा सच उगल दिया। जानकारी के मुताबिक महेंद्र और स्वाति शादी के बाद दोनों के बीच कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच अनबन होने लगी। अप्रैल 2024 में पत्नी ने विकाराबाद पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में समझौता हो गया। इसी बीच स्वाति ने पंजागुट्टा स्थित एक कॉल सेंटर में नौकरी शुरू कर दी थी, जिसे लेकर महेंद्र काफी नाराज था। महेंद्र स्वाति पर शक करने लगा और नौकरी छोड़ने का दबाव बनाने लगा। इसी बीच स्वाति गर्भवती हो गई, लेकिन दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। महेंद्र ने स्वाति को जान से मारने की योजना बनाई और शनिवार को उसे अंजाम दे दिया। हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स बोर्डुप्पल में दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। महेंद्र रेड्डी अपने पत्नी जो स्वाति है, उनकी गला घोंटकर मारकर और बॉडी के 5 टुकड़े कर आगे जो नदी है हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में, मूसी नदी, उसमें फेंक दिया गया है। जब इस डिटेल्स में जाते हैं, पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये चीज़ें डिटेल्सली बताई है कि महेंद्र रेड्डी जो विकाराबाद के रहने वाले हैं, महेंद्र रेड्डी और स्वाति दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, जो हैदराबाद से 100 से 150 किलोमीटर दूरी पर विकाराबाद रहेगा, वहाँ के एक गांव में रहते थे। तो कुछ सालों से दोनों के बीच में प्यार था, तो दोनों एक डिसाइड किए कि पिछले साल 2024 के जनवरी महीने में दोनों ने अपने वहाँ से घर में बताने की कोशिश बताई थी, तो घर वाले मना किए, तो दोनों घर से भागकर 2024 कुकटपल्ली में एक आर्य समाज में दोनों ने शादी किया है। स्वाति के पिता ने बताया कि उनके और महेंद्र के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने महेंद्र से बातचीत बंद कर दी थी। महेंद्र लगातार उनकी बेटी को तंग करता था, लेकिन उनकी बेटी स्वाति अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती थी। स्वाति के परिवार की मांग है कि महेंद्र को वही सजा मिले जो उसने उनकी बेटी को दी है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जा रही है। महेंद्र ने स्वाति के सिर, हाथ और पैर मूसी नदी में फेंक दिए थे। उनकी तलाश गोताखोर कर रहे हैं।
लेकिन गोताखोरों को अभी तक ये अंग नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस ने पत्नी का धड़ महेंद्र के घर से बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शव की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए फॉरेंसिक सैंपल्स जमा किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए बात करते हैं